जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। बिनु बानी बक्ता बर जोगी। जो परमात्मा बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करते हैं, मुख के बिना ही जगत के सारे रसों का आनंद लेते हैं, और बिना बानी के सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं, हे पार्वती, जिनका नाम लेकर मरते हुए प्राणी भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वह प्रभु रघुश्रेष्ठ और चराचर जगत के स्वामी श्री राम जी के हृदय की बात जानने वाले हैं। परमात्मा राघवेंद्र सरकार सभी के मन की बात को जान लेते हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादो में सिर धरि लेबा। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। सो प्रसाद में सिर
धरि लेबा। यह भाव श्री केवट जी का है। केवट जी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अभी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, आपकी कृपा से मेरे सारे दोष दुख समाप्त हो गए। हे दीन दयाल, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस यही आशीर्वाद इस दास पे बनाए रखिएगा। और हे परमपिता परमेश्वर, आप वन में जाइए और वन से लौटते हुए जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आएंगे, उस समय आप मुझे जो भी दीजिएगा उसको मैं सिर पे धारण करूंगा, शीश पे धारण करूंगा और आपका प्रसाद समझ करके मैं उससे ग्रहण करूंगा। परंतु हे परमपिता परमेश्वर, इस समय मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा और आप केवल और केवल मुझे आशीर्वाद दे करके और आगे की यात्रा आरंभ करें। धन्य है केवट जी, जिनका इतना सुंदर भाव है। धन्य है केवट जी। उन केवट जी के चरणों में हम सभी हरिभक्तों का भी कोटि कोटि प्रणाम।